बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस लेक्चर में हम ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। ये आमतौर पे जब मैथमेटिक्स में वर्ड प्रॉब्लम आते हैं या एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स आती हैं तो स्टूडेंट ज़रा बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़रा प्रॉब्लम में होते हैं। असल में वर्ड प्रॉब्लम को सिर्फ अंडरस्टैंड करना होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ तो वर्ड प्रॉब्लम में दी होती है। आज मैं आपके साथ चार इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो शेयर करता हूँ। अगर आप इन 4 स्टेप्स को जहन में रखें तो किसी भी किस्म का वर्ड प्रॉब्लम जो है वो सिस्टमेटिकली सॉल्व हो सकता है। तो आज हम बड़ी डिटेल से इस लेक्चर में ये 4 स्टेप्स भी डिस्कस करेंगे, और इवन इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त स्टेप स्टेप बाय स्टेप हम ये डिस्कस करेंगे, जो 4 स्टेप्स हैं। तो केयरफुली ज़रा वीडियो आप ये देखिएगा। इस ये बेसिकली यही वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके पास एक किस्म का माइलस्टोन होंगे ये 4 स्टेप्स जो हैं किसी भी किस्म के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये मैं अक्सर जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो ये अपनी क्लास में बच्चों के साथ ये स्टेप्स डिस्कस करता हूँ, जो मेरे ख्याल में बड़े यूज़फुल हैं और वर्ड प्रॉब्लम जो हैं वो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 1 बुक टू फॉलो। क्वेश्चन, द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। अच्छा जी, अब वो सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले जिन 4 स्टेप्स का मैंने अभी जिक्र किया था वो हम ज़रा ग्रेजुअली डिस्कस करते हैं, और हर स्टेप के बाद वो स्टेप भी करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सिस्टमेटिकली देखेंगे कि आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा। और ये स्टेप जो हैं ना सिर्फ इस वर्ड प्रॉब्लम के लिए बल्कि हर किस्म के वर्ड प्रॉब्लम के लिए यूज़फुल हैं। इसी तरतीब से अगर आप इनको यूज़ करें तो हर किस्म का वर्ड प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाता है। स्टेप्स टू सॉल्व अ वर्ड प्रॉब्लम। सबसे पहला काम ये है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम इसलिए कहते हैं कि जहाँ मैथमेटिक्स कहीं नज़र नहीं आ रहा, कोई इक्वेशन, कोई चीज़, कुछ नहीं पता चल रहा ये क्या है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट को ग्रेजुअली किस तरह हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, उसको हम कहते हैं मैथमेटिकल मॉडर्निंग। जब ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हम उसको उस रेलेवेंट मेथड से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सबसे पहला मुश्किल काम जो है वो ये है कि एक वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। उसको उसका नाम मैंने रखा है मैथमेटिकल मॉडलिंग। सबसे पहला स्टेप जो है मैथमेटिकल मॉडलिंग का वो ये है कि आपने जो चीज़ मालूम करनी है उसे अज्यूम कर लें। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ क्या मालूम करना है, हमने यहाँ मालूम करना है फाइंड द नंबर। कौन सा? उसने कहा था सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर और उसके स्क्वायर का सम जो है वो 380 है, फाइंड द नंबर। यानी हमें इस क्वेश्चन में मालूम क्या करना है, पॉजिटिव नंबर। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग का जो पहला स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको वो ये है कि आपने जो चीज़ मालूम करनी है उसे अज्यूम कर लें। तो लिहाजा हम अज्यूम करते हैं रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर एक्स। समझ आ गई भाई? जो मैथमेटिकल मॉडलिंग का पहला स्टेप है उसका उसके मुताबिक जो चीज़ आपने मालूम करनी है उसे अज्यूम कर। दूसरा स्टेप ये है कि आप उसके ऊपर इंडिकेटेड ऑपरेशन करें। जैसा कि यहाँ उसने क्या कहा हुआ है, सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, ये तो आपने अज्यूम कर लिया, एंड इट्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमें इस नंबर का स्क्वायर भी करना है। ये बात समझ आ रही है? पहला स्टेप क्या था कि रिक्वायर्ड चीज़ जो है वो आप सपोज करें। इस वक्त रिक्वायर्ड चीज़ जो है हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, वो हमने एक्सपोज कर लिया। फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ऑपरेशन दिया हुआ है वो करें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने ऑपरेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना, तो हम उसका स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर। क्लियर हो गया? पहला स्टेप क्या है? जो चीज़ मालूम करनी है उसे सपोज करना। दूसरा स्टेप क्या है कि उसके ऊपर इंडिकेटर ऑपरेशन करना। इस वक्त इंडिकेटेड ऑपरेशन जो है वो उस नंबर का स्क्वायर करना था, वो हमने कर लिया।
चलो जी तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तीसरा स्टेप है अप्लाई गिवन कंडीशन। हाँ जी, अब गिवन कंडीशन आपको नजर आ रही है क्या है? वो पहला स्टेप क्या है? नंबर, जो भी चीज मालूम करी थी सपोज कर ली, उसका ऊपर इंडिकेटेड ऑपरेशन कर लिया। तीसरा स्टेप क्या है कि कंडीशन अप्लाई करें। कंडीशन क्या है? सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, उस नंबर और उसके स्क्वायर का सम जो है वो 380 है। तो ये गिवन कंडीशन है, सम ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, ये गिवन कंडीशन है। अब इस गिवन कंडीशन के बाद जो मैथमेटिकल मॉडलिंग का लास्ट स्टेप है, करस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल इक्वेशन। जी, ये कंडीशन है सम ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380। अगर आप इस कंडीशन को मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल इक्वेशन क्या आएगी? नंबर प्लस इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू 380। क्यों भी यहाँ तक समझ आ गई है? ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगी बात कि ये हमने जो हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम था उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग कर ली है। उस वर्ड प्रॉब्लम को हमने मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया है ग्रेजुअली। क्या किया, क्विकली जरा रिव्यू कर लें। सबसे पहले जो चीज़ हमने मालूम करनी थी सपोज की, उसके ऊपर इंडिकेटेड ऑपरेशन किया, फिर गिवन कंडीशन लगाई जो कि था नंबर प्लस इट्स स्क्वायर इज 380। वो गिवन कंडीशन जब हमने लगाई, उसको मैथमेटिक्स में लिखा, तो ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल क्वेश्चन आ गया। अब इसके सोल्यूशन की तरफ जाएं तो अब आपको क्लियर पता चल गया होगा। पहले इस स्टेटमेंट से तो पता नहीं चलता था कि इसमें मैथमेटिक्स का कौन सा फॉर्मूला लगना है, मैथमेटिक्स की कौन सी मेथड है जो इसके ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन जब हमने ग्रेजुअली इस वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल मॉडलिंग के जरिए मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, तो अब मुझे शक पड़ रहा है कि ये तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन है। क्यों भाई शक पड़ रहा है? ये ठीक है। यस, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन है। तब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 380। अब मैं तो क्या करता हूँ कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक है वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेरिजन अगर करें तो आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ ए, इसका मतलब ए 1 हो जाएगा। इसी तरह बी जो है वो भी 1 हो जाएगा, और सी जो है वो फिर जारी बात है ये -380 जो है ये सी हो जाएगा। इससे ये पता चल रहा है। ओके, अब आप इसको लिखते हैं, हेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू -380। जी, अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की पोजीशन में हैं जो कि होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब सिर्फ ए बी सी की जो वैल्यूज हैं वो आपने पुट करनी है। ए बी की वैल्यू 1 आ गई, सी की वैल्यू भी आपके पास 1 है, और ए की वैल्यू आपके पास, सॉरी सी ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, और सी की वैल्यू -380 है, वो आपने पुट की। ये आपके पास आ गया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद -1 प्लस -1 प्लस 1520 अंडर रूट ओवर 2, और ये बन गया -1 प्लस -1521/2। 1521 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 39 आएगा। अब याद रखें कि हमने जो नंबर मालूम करना है वो पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर मालूम करने के लिए आपके पास ये जो प्लस माइनस साइन है इसमें से सिर्फ हम प्लस साइन लेंगे। ये जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं माइनस साइन दूँ तो -1 -39 वो बन जाएगा -40, -40/2 क्या बन जाएगा? -20। वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें उसने कहा हुआ है कि पॉजिटिव नंबर मालूम करें। तो पॉजिटिव नंबर मालूम करने के लिए मैं यहाँ से ये जो माइनस साइन है इसे फिर मैं गायब कर देता हूँ, और मैं सिर्फ ले लेता हूँ प्लस साइन। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1 प्लस 39/2, और ये बन जाएगा 38/2, और ये बन जाएगा 19। दस द रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर हमारे पास आ गया 19। इस आंसर को हम हाईलाइट कर देते हैं। आपको अगर यकीन ना आए कि यही आंसर है तो आप वो देखें कि इसका स्क्वायर करके जब आप उसमें 19 ऐड करेंगे तो क्या वो 380 आता है? तो अगर वो आ गया तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। मैं आपको स्टेप्स जल्दी से रिपीट कर दूं। इनिशियली हमारे पास एक स्टेटमेंट थी, और स्टेटमेंट से पता नहीं चल रहा था कि मैथमेटिक्स का कौन सा मेथड इसके ऊपर अप्लाई होना है। उस ये वर्ड प्रॉब्लम था। इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मैंने मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए 4 स्टेप्स बनाए हैं वो ये हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप जो चीज़ मालूम करनी है उसे सपोज करें, फिर उसके ऊपर इंडिकेटेड ऑपरेशन करें, फिर अप्लाई करें गिवन कंडीशन, और फिर उससे करस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल इक्वेशन हासिल करें। फिर आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है किस मेथड से सॉल्व होना है।
जैसा कि जब ये मैंने 4 स्टेप्स अप्लाई किए तो मेरे पास जब इक्वेशन आई x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 380, तो मुझे ये पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन है। होपफुली आपको क्लियर होगी बात। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी कोई हम इसी किस्म का अप्लाइड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आपको मज़ीद इसकी जो क्लैरिटी है वो हो जाए।